नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। सारी जिंदगी उसने धन कमाने में लगा दी थी। अब उसकी उम्र 60 के पार हो चुकी थी। खूब धन कमाकर घर में बीवी बच्चों का पालन पोषण पैसों से बड़ी अच्छी तरह से कर रहा था। अब 60 के पार होने के बाद एक दिन अचानक कृपा प्रसाद बीमार हो गया, जिसके कारण उसे कुछ दिन घर में रहना पड़ा। कृपा प्रसाद थोड़ा गुस्से वाला और घमंडी था। बीमार पड़ने पर घर में केवल उसकी देखभाल करने के लिए नौकर ही थे। पत्नी को तो पार्टियों में से फुर्सत नहीं थी। बच्चे भी सुबह कॉलेज जाते और रात तक वापस आते। किसी को भी कृपा प्रसाद की बीमारी की कोई फिक्र नहीं थी। कृपा प्रसाद यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि सारी जिंदगी जिनके लिए मैंने धन कमाया, ऐसो आराम की जिंदगी दी, आज उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। इस कारण वह अपना गुस्सा सारे नौकरों पर निकाल देता था। एक दिन पत्नी जब शाम को वापस आई तो उसने कहा, मैं बीमार हूँ, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए सारी जिंदगी कमाता रहा। वह बोली, जब हमको आपकी ज़रूरत थी तब तो आप धन कमाने में लगे हुए थे। अब आप हमें अपनी ज़िंदगी जीने दें। इससे कृपा प्रसाद के मन को बहुत आघात लगा। शाम हो चुकी थी, रात सिर पर थी। कृपा प्रसाद का मन बहुत ही उचाट हुआ। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। नौकरों ने उनको कुछ खाने के लिए कहा तो वह खाने की थाली पटक कर गुस्से से घर के बाहर निकल गया। वह समुद्र के किनारे जाकर अपने मन को शांत करने के लिए टहलने लगा। तभी उसने देखा वहाँ एक 20-25 साल का नौजवान, जो कि बहुत ही खूबसूरत, मुख पर अजीब सी लालिमा, मस्तक पर एक तिलक लगा हुआ, गले में माला डाली हुई और समुद्र के किनारे रेत को इकट्ठा करके एक छोटा सा टीला बनाकर उसको 3-4 ठोकर जोर जोर से मारकर उसको गिरा देता और खूब जोर जोर से हंस रहा था। कृपा प्रसाद यह देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने उस लड़के को कुछ नहीं पूछा। लेकिन समुद्र के किनारे आकर उसको थोड़ा सा सुकून मिला था। अगले दिन फिर वह शाम को ठहरने के लिए समुद्र के किनारे गया। आज उसने फिर उस लड़के को वहाँ देखा। आज वह कल से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी लालिमा थी, मस्तक पर तिलक था, हाथ में जोली माला थी। उसने एक बहुत बड़ा रेत का टीला बनाया और उसको पेड़ से बहुत सारी ठोकरें मार मार कर खूब प्रसन्न हो रहा था। कृपा प्रसाद से आज रहा न गया और वह जाकर बड़ी विनम्रता से उस लड़के के बोला, बेटा आप ये क्या कर रहे हो? खुद ही रेत का टीला बनाते हो और उसको ठोकरें मारकर हंस क्यों रहे हो? वो लड़का पहले तो कृपा प्रसाद को देखकर हैरान हुआ, क्योंकि वो उसको नहीं जानता था। लेकिन फिर भी उसने शिष्टाचार के नाते उसको कहा, बाबूजी मेरा नाम विमल कुमार है, मैं एक दिल का डॉक्टर हूँ। सुबह में अस्पताल में जाता हूँ, लेकिन शाम को यहाँ अपनी इच्छाओं को मारने के लिए यहाँ आता हूँ। कृपा प्रसाद को कुछ समझ नहीं आया तो विमल कुमार ने विस्तार से उनको बताया, बाबूजी ये जो मेरे मस्तक पर तिलक लगा है ये श्री जी हैं, यानी कि मेरे मस्तक पर साक्षात किशोरी जी विराजमान हैं और हाथ में कृष्ण नाम की माला है, जिसको मैं निरंतर जपता रहता हूँ। ये शिक्षा मुझे शुरू से ही मेरे माता पिता ने दी है। अब मैं नाम के प्रभाव से अपनी इच्छाओं को अपने 5 इंद्रियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह। और भी कोई इच्छा हो मैं उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। मैं रोज एक इच्छा को त्याग कर यहाँ रेत का टीला बनाता हूँ, और जैसे कि कल मैंने क्रोध पर विजय पाई और उसका टीला बनाकर उसको ठोकर से मार दिया, आज मैंने लोभ पर विजय पाई, इसलिए मैंने एक बड़ा सा टीला बनाया। क्योंकि इंसान का लोभ निरंतर बढ़ता ही रहता है, इसलिए आज मैंने बड़ा सा रेत का टीला बनाकर उसको जोर जोर से ठोकर मारी, ताकि मेरे अंदर का लोभ खत्म हो जाए।
कृपा प्रसाद ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसको ये बातें अब भी समझ नहीं आ रही थी। विमल कुमार को पता लग गया कि अभी बाबूजी को मेरी बातों की पूरी तरह समझ नहीं आई, तो वो कहता है, बाबूजी चलो आपको मैं अपने घर लेकर चलता हूँ, वहाँ मैं आपको विस्तार से सब कुछ समझाता हूँ। मेरा घर पास ही है। कृपा प्रसाद को घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि घर में तो कोई उसका इंतज़ार करने वाला नहीं था। इसलिए वह विमल कुमार के साथ उसके घर चला गया। उसका घर एक छोटा सा बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। घर में अजीब तरह की सुगंध आ रही थी। घर में दाखिल होते ही विमल कुमार ने अपने माँ को आवाज़ दी, माँ जी आज हमारे घर मेहमान आए हैं। उसकी माँ जल्दी से बाहर आई और आकर कृपा प्रसाद को बोलती हैं, राधे राधे भैया जी, आप यहाँ विराजो। तभी विमल कुमार के पिताजी भी बाहर आ गए और साथ में विमल कुमार की बहन माधवी भी बाहर आ गई। सबने आकर कृपा प्रसाद को, जो कि उनसे पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन उन सब ने उनको राधे राधे किया और उनके साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे कि उनको बरसों से जानते हो। कृपा प्रसाद को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तभी विमल कुमार ने कहा कि यह मेरे पिताजी हैं, जो कि एक सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं। यह बहुत ही ईमानदार अध्यापक हैं। उन्होंने बचपन से हमें ईमानदारी और मेहनत की कमाई की रोटी खिलाई है। आज हमारे शरीर में ईमानदारी के साथ साथ उनकी मेहनत से कमाई हुई रोटी के साथ इनका मेहनत का पसीना भी आज हमारी रगों में दौड़ रहा है। इन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर एक हार्ट सर्जन बनाया है। उसके साथ साथ इन्होंने हमें खूब अच्छे संस्कार दिए हैं। ये मेरी माताजी हैं, जो कि सुबह उठकर हमारे घर के सरकार यानी राधा कृष्ण जी की खूब सेवा करती हैं और भोजन बनाते बनाते यह मंत्र का जाप करती रहती हैं। ठाकुर जी को भोग लगाती हैं। उसी भोजन में हमें ठाकुर जी के नाम की शक्ति प्राप्त होती हैं। सारी बातें सुनकर कृपा प्रसाद बहुत ही अचंभित हो रहा था। एक ऐसी भी दुनिया है, मैं तो सारी उम्र पैसे कमाने में ही लगा रहा। अभी रात का समय हो चला था तो कृपा प्रसाद जाने लगा, लेकिन उसके घर के सभी सदस्य कहने लगे, आप हमारे घर में मेहमान हैं और हमारे घर आए हुए मेहमान कभी भी बिना खाना खाए नहीं जाता। कृपा प्रसाद काफ़ी देर से घर से निकला हुआ था। कृपा प्रसाद को भूख भी लगी हुई थी, इसलिए वह मना ना कर पाया। सबने जमीन पर चौकी बिछाकर मिलकर भोजन किया। उसने जब पहला कोर अपने मुंह में डाला तो हैरान हो गया कि खाना है या अमृत। इतना स्वादिष्ट भोजन उसने कभी भी नहीं खाया था। भोजन में केवल दाल रोटी सब्जी और चावल थे, उसमें भी उसको इतना आनंद आया। दोस्तों, अगर आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।